वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत बहुकारक सिद्धांत, जिसे हम बहुखंड बहुतत्व मात्रा का सिद्धांत कहते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी, और पांचवें सिद्धांत जो समूह कारक सिद्धांत के रूप में देखेंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। इन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहुकारक, बहुखंड या बहुतत्व, इसको डिफरेंट टाइप के नाम से जाना जाता है, जैसे बहुकारक, बहुखंड या बहुतत्व या मात्रा के सिद्धांत है ना। मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, अमेरिका के रहने वाले हैं। थॉर्नडाइक को आप जानते ही होंगे। थॉर्नडाइक जो है ईएल थॉर्नडाइक के नाम से सीखने का सिद्धांत दिया है। सीखने के महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत दिए हुए हैं इन्होंने। 3 मूल सिद्धांत है और 5 गौण सिद्धांत है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने किया है ना। और इनके अनुसार जो बुद्धि का जो विकास होता है 18 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बना है। अर्थात जैसे कि हम देखे थे एक कारक सिद्धांत, वहां पे एक कारक सिद्धांत है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता था। वहां पे एक कारक आपने देखे होंगे, यहाँ पे असंख्य कारक आपको दिख रहे होंगे, जिनसे यहाँ पे बताया गया कि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है ना। अर्थात व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रिया करते हैं उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में सूक्ष्म योग्यता निहित है ना। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ाने के साथ बुद्धि का स्तर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और कठिनाई का स्तर कम करने से बुद्धि जो है, बुद्धि का स्तर जो होता है निम्न होता जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नीचे मैंने बताया है कि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अधिक मेहनत के साथ काम करता है तो उनकी बुद्धि का जो स्तर होगा उच्च होगा। व्यक्ति अपनी कठिनाई का जो स्तर अगर निम्न रखता है तो उनकी बुद्धि का जो स्तर भी कैसा होगा, निम्न होगा। जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर लें, वो अधिक मेहनत के साथ क्या करते थे, काम करते थे, इसलिए उनका जो बुद्धि का स्तर था वो उच्च था, है ना। और कोई व्यक्ति अगर अपनी जो कठिनाई का स्तर अगर निम्न रखता है तो उनका बुद्धि का जो स्तर होगा वो निम्न होगा। चलिए नेक्स्ट सिद्धांत जो है समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रतिपादक है डॉक्टर थर्स्टन, अमेरिका के रहने वाले हैं। और डॉक्टर थर्स्टन ने क्या कहा है कि जो स्पीयरमैन में जो द्विकारक सिद्धांत दिए हैं और थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिए हैं बुद्धि के, है ना, उसके विचार से पूर्णतः क्या है, विपरीत है। किसका विचार? जो थर्स्टन का जो विचार है वो स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के विचार से पूर्णतः विपरीत माना है। और इसके दोनों सिद्धांतों के बीच में एक समन्वय समूह कारक सिद्धांत दिया है। किसने? थर्स्टन ने दिया है। और इनके अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारक से निर्धारित होती है और न ही विशिष्ट तत्वों से मिलकर बनी होती है, वरन कुछ प्राथमिक कारकों से मिलकर माना है यहाँ पे। और प्राथमिक कारक यहाँ पे बताया गया है कि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है थर्स्टन और कैली ने सन 1938 ईस्वी में किया था। और थर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पीएमए कहा है इसको शॉर्ट में, बुद्धि के 13 तत्वों को समूह बताया। लेकिन 13 तत्वों में से सिर्फ 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसके बारे में हम नीचे देखने वाले हैं। वो 7 तत्वों को कौन कौन से हैं? शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, वी से इसको डिनोट करते हैं। और ये जो इसका संबंध जो माना है शब्दों तथा विचारों की योग्यता से माना है। स्मरण शक्ति, मेमोरी एबिलिटी, जल्दी से याद करने की योग्यता या उसको अधिक समय तक अपने मस्तिष्क में बनाए रखने की योग्यता। अंक योग्यता, नंबर एबिलिटी, एन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे नंबर एबिलिटी कहने का मतलब ये हिसाब किताब को शीघ्र करने व शुद्ध रूप से करने की जो योग्यता है उसके बारे में कहा गया है। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, आर से डिनोट करेंगे, इसको शो करेंगे। तर्क वितर्क करने के लिए वाक्य योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी। आप देखे होंगे कि इंग्लिश में जैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाते हैं, ऐसा करके बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि तेजी से के साथ बोलने की योग्यता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। क्षणात्मक शक्ति, परसेप्चुअल एबिलिटी, पी से इसको शो करेंगे। व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उसका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना, जैसे हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं और जैसे टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा रहता है उसको आसानी से क्या कर लेना, पहचान लेना। ठीक है, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है, जैसे ज्यामिति की जो समस्या होते हैं उसके प्रॉब्लम को ये आसानी से समझ सकता है।